चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पिछली क्लास से थोड़ा सा आगे चलते हैं। पिछली क्लास में अपने देखा था बेसिक, आज भी थोड़ा बेसिक और रह गया है, तो वो बेसिक और कवर करते हैं, उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। तो आज बेसिक की क्लास कवर करते हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज अपन क्या क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने कल टाइप पढ़ाई थी एडजेक्टिव की, तो उसमें एक टाइप कौन सी थी, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो दोनों को कैसे पहचानेंगे, तो उसी केस के ऊपर कौन सा है, प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव। प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव, जैसे कि ये प्रोनाउन क्या करता है सर, ये प्रोनाउन नाउन की प्लेस पर आता है, यानी कि नाउन की जगह पर आता है। ये नाउन की जगह पर आता है, नाउन की प्लेस पर आता है। और ये एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताता है, एक्स्ट्रा बात बताता है। यानी कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन जरूर आएगा, तभी तो ये नाउन के बारे में कुछ बताएगा, और ये नाउन की जगह पर आएगा। तो इसके साथ नाउन नहीं आएगा और इसके साथ नाउन आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कौन से, जैसे कि मैंने किसके ऊपर ये वर्सेज रखा है, यानी प्रोनाउन वर्सेज एडजेक्टिव क्यों लिखा है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कौन कौन से होते हैं, दोनों की दोनों, दिस, दैट, दीज, दोज। ये दोनों काम करता है, यानी कि दिस क्या काम करता है, डेट, दोज, दीज, दोज, ये दोनों की दोनों प्रोनाउन भी बन जाते हैं और ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। तो ये पहचाने कैसे कि कभी ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, कभी ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा, ये हम कैसे पहचाने, आज इसी के ऊपर क्लास है, थोड़ी सी वो 10 या 5 मिनट की, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, ही बॉट ए नाइस रिंग। यहाँ पर क्या है, ये कौन है, मैन वर्ब है। खरीदने का काम कौन कर रहा है, यानी ये बरो बॉट बरो का डूअर कौन है, ये ही, तो ये ही कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ये आर्टिकल है, ये कौन है, खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है सर, एक रिंग खरीद रहा है, तो ये रिंग का ऑप्शन है, रिंग खरीद रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, नाउन है। रिंग कैसी थी, एक अच्छी रिंग थी, यानी कि नाइस थी। तो रिंग के बारे में किसने बताया सर, इस नाइस ने बताया, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। ये भी कौन है, आर्टिकल, आर्टिकल। तो इस तरह से नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव। अब चलते हैं दिस दैट दीज दोज पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख के दो, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस कार, दिस इज माई कार। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, आई वांट दिस कार। यहाँ पर भी दिस है, एंड यहाँ पर भी दिस है, यहाँ पर भी दिस है, और यहाँ पर भी दिस है। तो यहाँ पर इस दिस का काम क्या है और इस दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वही देखना है। तो सर ये क्या है, दिस, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। मैंने बताया था ना, जब मैन वर्ब बी की फॉर्म की तरह यूज हो, मैन वर्ब की तरह यूज हो, तब ये क्या काम करती है, लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती है। जब ये लिंकिंग वर्ब बनती है, तब ये एक्शन को नहीं, किसको रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी देती है, सब्जेक्ट के बारे में बताती है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाती है। तो यहाँ पर ये कौन है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन तो है नहीं, कौन है, ये प्रोनाउन। ये दिस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन बनने का। क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन बनने का। और ये कौन है, कार,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं ना, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। कौन बन रहा है? नाउन। ये पिछली क्लास में पढ़ाया था। और ये कार किसकी कार? माई कार। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव, जो पोजीशन को दिखा यानी कि अधिकार को, जो मैंने कल पढ़ा दिया है। बस ये दिस को और इस दिस को, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर ये कौन है? मेन वर्ब है। ये इसका डूअर है यानी कि ये कौन है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। चाहता है, क्या चाहता है? कार चाहता है, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में कौन सी कार है? ये वाली कार। कौन सी कार? ये वाली कार। तो ये कौन है? यहाँ पर एडजेक्टिव। और यहाँ पर दिस कौन था? प्रोनाउन। यहाँ पर दिस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आया है और यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया, यानी कि सब्जेक्ट बन रहा है और ये नाउन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जब ये दिस प्रोनाउन बनेगा तब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और इसके बाद कोई नाउन नहीं होगा। लेकिन जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो इसके बाद कोई नाउन होगा, इसके बारे में ये कुछ बताएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये रहा फॉर्मेट। तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। और यहाँ पर ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। दो होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वही डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो चलते हैं पिछली स्लाइड पे। कहाँ पर? यहाँ पर। अब ये कौन है? देखो, ये दिस दैट दीज है ना, इनमें ये तो यूज होते हैं सिंगुलर के साथ। एंड दीज दो किसके, कौन से नाउन के साथ यूज होते हैं? प्लूरल नाउन के साथ। जब इनके बाद कोई प्लूरल नाउन आ गया, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर बॉय और मैंने लिखा यहाँ पर बॉयज़, तो इनमें प्लूरल कौन सा? ये सर प्लूरल सिंगुलर है और ये कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो इनके बाद प्लूरल के लिए मैं किसको लगा सकता हूँ? दिस और डैट को लगा सकता हूँ, यानी कि दिस बॉय, ये वाला लड़का। और प्लूरल में इन दोनों में से लगा सकता हूँ, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल एडजेक्टिव आएगा। तो दिस, दीज या दोज, तो दीज बॉयज, ये वाले लड़के, और दोज बॉयज, वो वाले लड़के। यानी कि मैंने कल ही बताया था, दीज पास के लिए यूज होता है और दीज, दिस और दीज पास वाले के लिए यूज होते हैं। दैट और दोज दूर वाले के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे देते हैं। दीज कार दीज आर या इज रोहन्स फ्रेंड्स। ओके, अब बताओ, ये दीज किस कैसा, ये दीज के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया है? नहीं सर। तो ये कौन है? प्रोनाउन। कौन है ये? प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव तो है नहीं। कौन है ये? प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है सर? एडजेक्टिव, वो सब्जेक्ट बनने का काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। ये कौन है? लिंकिंग वर्ब। कौन है ये? लिंकिंग वर्ब। ये प्लूरल है। कौन है ये? प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल नाउन के लिए आया है। कौन से? फ्रेंड्स। दीज फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं, कौन सी? प्लूरल, तो लिंकिंग वर्ब है। अब दीज रोहन्स फ्रेंड्स है। कौन है ये? रोहन्स फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे हैं? प्लूरल है, प्लूरल है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है? ये फ्रेंड। कौन कर रहा है? फ्रेंड। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा। ये क्या काम कर रहा है? पोजीशन को दिखाने वाला। ये क्या काम कर रहा है? पोजीशन को दिखाने वाला। और पोजीशन को दो दिखाते हैं, एक तो ये एपस्ट्रोफी दिखा देता है और ये ऑफ भी दिखा देता है। ये ऑफ दो काम करता है, सिलेक्शन को भी दिखाता है और पोजीशन को भी दिखाता है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड किसके थे? रोहन के फ्रेंड थे। तो ये किसको दिखा रहा है यहाँ पर? पोजीशन को, यानी कि अधिकार को दिखा रहा है। तो ये कौन सा है? पॉजिटिव, पोजीशन केस। और ये रोहन कौन है? नाउन है, तो किसका पोजीशन केस है? नाउन का। तो ये कब आएगा? थोड़ा आगे आगे आएगा। बस यहाँ पर ये मेन चीज ये थी। तो दीज कैसा है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ कैसी आएगी? बराबर प्लूरल ही। अब देखो, जब दिस दैट दीज दोज एक एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे, तब इनके बाद क्या आएगा? एक नाउन आएगा। तब ये नाउन के बारे में कुछ बताएंगे, तब ये क्या काम करें? एडजेक्टिव का। लेकिन जब ये दिस दैट
दीज एंड दोज प्रोनाउन बनेंगे तब ये सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन के साथ कभी कोई नाउन आता है नहीं, क्योंकि नाउन की जगह पर आते हैं, ना कि नाउन के साथ। प्रोनाउन क्या काम करते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं, नाउन के साथ कभी नहीं आते, नाउन की जगह पर आते हैं। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं, क्योंकि नाउन के बारे में उनको कुछ बताना होता है, लिंकिंग वर्ब वाले केस को छोड़कर, ठीक है ना। उसमें थोड़ा दूर हो जाता है, इस फॉर्मेट से वो करते हैं। तब यहाँ पर ये एडजेक्टिव होता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है, वो बताने का काम ये यहाँ पर ये नाउन भी कर सकता है और एडजेक्टिव भी कर सकता है, ठीक है ना। मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था अच्छे से। आओ थोड़ा अब आगे चलते हैं। मैंने कहा था ना, अब क्या होगा, एडवर्ब की टाइप ऑफ एडवर्ब, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली क्लास में नाउन की भी टाइप पढ़ा दी, नाउन का पूरा बेसिक था जितना, वो मैंने बेसिक थोड़ा सा कवर कर दिया। उसके बाद मैंने एडजेक्टिव का भी बेसिक कवर कर दिया, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, उनको कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, उनको कैसे क्या करते हैं, उनके ऊपर जो जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने बेसिक में करा दिए। अब ये इसकी टाइप और रह गई हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं वो वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, मैन वर्ब, पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, इनकी और बेसिक कराने हैं, और हैपनिंग वर्ब वगैरह वगैरह ये। तो आज की क्लास में करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो। फर्स्ट टाइप कौन सी है, एडवर्ब की। जिस तरह से एडवर्ब एडजेक्टिव की टाइप थी, उसी तरह से एडवर्ब की भी, वो जिस तरह से एडजेक्टिव की टाइप थी उसी तरह से एडवर्ब की भी टाइप है। और ये किसके यूज होता है, यानी कि किसको क्वालिफाई करता है। जैसे कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने का काम करता है सर, नाउन को। और ये किसको क्वालिफाई करने का काम करता है सर, वर्ब को। सर ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, यानी कि वर्ब के बारे में भी कुछ बता देगा। ये एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बता देगा, यानी कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देगा। और ये खुद को भी क्वालिफाई कर देता है, यानी कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, ठीक है ना। एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, पहले मैं थोड़ा ये एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, इनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। एग्जाम्पल, ए हॉर्स रन्स। सेकेंड एग्जाम्पल, ए हॉर्स रन्स कैसे, फास्ट और फास्टली। एग्जाम्पल, ए हॉर्स रन्स कैसे, बहुत ज़्यादा फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है। ये कौन है, मैन वर्ब है सर। एक घोड़ा दौड़ता है, सही है। ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ये आर्टिकल है, ओके। ये कौन है सर, मैन वर्ब है। ये कौन है, भागने का काम कौन कर रहा है, हॉर्स। तो ये इसका डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। दो गोड़ दो गो सॉरी घोड़ा घोड़ा दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कैसे का रिप्लाई, कैसे सर, वो फास्ट दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो फास्ट, तो यहाँ पर ये फास्ट आएगा कि फास्ट आएगा। कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। जैसे कि क्या का और किसको का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वैसे ही कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एडजेक्टिव, वो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब। कैसे का रिप्लाई, तो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, फर्स्ट फास्ट दौड़ा है। तो फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट ही होता है। फास्ट ही एडजेक्टिव होता है, फास्ट ही एडवर्ब होता है। तो ये कौन है, एडवर्ब। अगर ये यहाँ पर ये कौन होता, एक एडजेक्टिव होता, तो इसके बाद कैसा आता, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर बॉय, बॉय कैसा था, फास्ट बॉय था। कैसा बॉय था, फास्ट बॉय। तो यहाँ पर ये कौन है, नाउन है। नाउन के बारे में किसने बताया, इस फास्ट ने। तो यहाँ पर फास्ट क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव बनने का। लेकिन यहाँ पर फास्ट क्या काम कर रहा है, एडवर्ब बनने का। दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन कब कैसे एडजेक्टिव बनेगा, कब एडवर्ब बनेगा, वो देखो। एडवर्ब बनेगा तब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और जब ये एडजेक्टिव बनेगा तब ये एक नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। इसके बाद एक नाउन आएगा जब ये एडजेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर ये कोई कौन है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से इसने वर्ब को क्वालिफाई करा। ये कौन है, मैन वर्ब सर। ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, नाउन। दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट। तो ये कौन है, एडवर्ब।
और फास्ट में भी कितना फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है। यानी कि ये कौन है, एडवर्ब है, और एडवर्ब को भी इसने क्वालिफाई कर दिया, तो ये भी कौन है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी कि एडवर्ब को बताने वाला। यानी कि एडवर्ब में भी कितना बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। यहाँ पर किसको क्वालिफाई किया, वर्ब को क्वालिफाई किया, तो इसने दोनों को क्वालिफाई कर दिया। वर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है ये एडवर्ब, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। दोनों देख लिए, एडजेक्टिव भी नहीं देखा, ये आगे देख लेते हैं पहले 2 मिनट के बाद, ठीक है ना। अब टाइप को पढ़ते हैं। सर ये पहचानेंगे कैसे हैं, एडवर्ब को पहचानेंगे कैसे हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है वो देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो टाइम को बताने का काम करते हैं वो वाले एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जो टाइम को बताने का काम करेंगे वो वाले एडवर्ब। एक तो और जो टाइम को बताते हैं वो एडवर्ब, एक प्लेस को बताते हैं वो एडवर्ब, एक मैनर को बताते हैं वो एडवर्ब, यानी कई टाइप हैं। तो ये टाइम को बताते हैं उन एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे हम, तो वो देखो, हम वर्ब पर किसका रिप्लाई देखेंगे, व्हेन का, यानी कि कब का। जब वर्ब पर कब का रिप्लाई, जो आंसर में जो शब्द आए वही क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, यस्टरडे। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, यस्टरडे, यस्टरडे, सून बहुत जल्दी, लेट वेरी लेट यानी कि बहुत ज़्यादा लेट, अर्ली रिसेंटली हाल ही फिलहाल। तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को बताने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, शिवा केम यस्टरडे। शिवा आया था, कब आया था, कल आया था। तो ये यहाँ पर ये कौन है, ये कौन है सर, मैन वर्ब। आने का काम कौन कर रहा है, वर्ब का डूअर कौन है सर, ये शिवा। तो ये कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब ये कब आया, कब का रिप्लाई चाहिए ना हमें, वैसे भी आया, यही तो पूछा है, कब, कब आया, कल आया था, कब आया था, कल। तो कब का रिप्लाई है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, कब का रिप्लाई, मैन वर्ब पर किसका रिप्लाई, कब का, यानी कि वैन का रिप्लाई। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैन। तो कब का रिप्लाई क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये कौन है, एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है, जो टाइम को बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो टाइम को बताने वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि इसने वर्ब को क्वालिफाई किया है, कब आया था, कब का रिप्लाई किया, वर्ब से कब का रिप्लाई। तो इसने कब को, वो वर्ब को क्वालिफाई किया है, या इसलिए यहाँ पर ये कौन है, एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है, जो टाइम को बताता है। ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम वो, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे पहचानते हैं, वर्ब से हम पूछते हैं कब का रिप्लाई। जो वर्ब से कब का रिप्लाई आए, जो शब्द हो, वो शब्द कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि ये यस्टरडे कौन है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से दूसरी टाइप पढ़ते हैं। दूसरी टाइप कौन सी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि एडवर्ब जो प्लेस को बताते हैं, और प्लेस को बताएगा ना, उसका वर्ब पर क्या रिप्लाई होगा, वेयर, कहाँ। तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो। तो ये सब क्या, वर्ब से क्या, कहाँ का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वर्ब से क्या का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो है हेयर, देयर, डाउन, अप, समवेयर, कहीं कहीं, अप स्टेयर्स। ओके, इसी तरह से ये एडवर्ब टॉपिक में और ज़्यादा पढ़ लेंगे पूरे पूरे। अभी तो मैंने वैसे ही एग्जांपल दे दिए हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ही, शिवा केम हियर। एग्जांपल, शिवा केम यस्टरडे। फिर रिवीजन हो जाएगा। यहाँ देखो, ये कौन है सर, मैन वर्ब। कौन है सर, ये मैन वर्ब। आने का काम कौन कर रहा है, शिवा। तो ये कौन है, सब्जेक्ट, वर्ब का डूअर, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए नाउन। अब कहाँ आया, कहाँ का रिप्लाई,
आया, कहाँ आया सर? यहाँ आया। हियर मतलब क्या होता है? यहाँ। तो कहाँ आया? यहाँ आया। तो यहाँ का रिप्लाई कहाँ आया? कहाँ का रिप्लाई क्या है? ये हियर। तो ये कौन है? एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा है जो प्लेस को बताए? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस तरह से। अब ये कौन है? मेन वर्ब। मेन वर्ब आने का काम कौन कर रहा है? ये सिवा तो सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। आया, कब आया? सर यस्टरडे को आया। कब का रिप्लाई? यहाँ पर क्या का रिप्लाई क्या था? हियर। कहाँ का रिप्लाई? हियर। यहाँ आया। कब आया? यस्टरडे को। तो ये कौन है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह से। अब एक और एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लिया और एडवर्ब ऑफ टाइम देख लिया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को कैसे पहचाना था? वर्ब पर हमने कहाँ का रिप्लाई देखा। एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे पहचाना था? वर्ब पर हमने कब का रिप्लाई देखा था। अब एक और एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को कैसे पहचाने? वर्ब पर किसका रिप्लाई? हाउ का। उसने ये किया कैसे किया? जो कैसे का आंसर होगा वो क्या होगा? एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब? जो मैनर को बताए यानी कि तरीके को बताए। जैसे कि इस वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे कि उसने वो सिर से लड़ा। कैसे लड़ा? बहुत बहादुरी से लड़ा। वह ब्रेवली। उसकी ज्वेलरी कैसी थी? नाइस ज्वेलरी थी यानी कि नाइसली। नाइस तो क्या है? एक एडजेक्टिव है तो इसमें एल वाई लगाई नाइसली यानी कि एडवर्ब। वो कैसा है? उसका बिहेवियर कैसा है? बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर है। तो रूड बिहेवियर, रूड क्या है? एक एडजेक्टिव है तो इसमें मैंने एल वाई लगा दिया। तो एक उसका बिहेवियर कैसा है? बहुत रूडली है। तो ये कौन है? एडवर्ब है। उसने गाना गाया। कैसा गाना गाया? स्वीट सॉन्ग। तो सॉन्ग्स के बारे में किसने बताया? स्वीट ने। तो स्वीट कौन है सर? एक एडजेक्टिव है। लेकिन कैसा मुझे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है तो उसमें मैंने एल वाई लगा दिया। तो ये कौन है? उसने गाया था। कैसा गाया था? बहुत मधुर मधुर गाया था। तो कैसा गाया था? कैसा? स्वीटली यानी कि बहुत ज़्यादा मधुर। तो ये कौन है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही कौन सा है? उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। कैसा क्वेश्चन था वो? इजी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन था? इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन है? नाउन है। नाउन के बारे में किसने बताया था? इस इजी ने। तो इजी कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन मुझे इससे एडवर्ब बनाना है तो इसमें मैं क्या लगा दूंगा? एल वाई। तो उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, इजीली। ओके। अब एग्जांपल देखते हैं। ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इजीली। यहाँ पर देखो, ये कौन है सर? मेन वर्ब। सॉल्व करने का काम किसने किया है? सर ही ने किया है। तो ये वर्ब का डूअर यानी कि सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन है। अब सॉल्व किया। सॉल्व किया। सॉल्व क्या किया? क्या का रिप्लाई क्या है? ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है ये? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन कौन है? नाउन। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अब कैसा कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। तो ये दिस कौन है? एडजेक्टिव। कौन है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब उसने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? कैसे सॉल्व किया? कैसे का रिप्लाई क्या है? ये इजी। कैसे सॉल्व किया? बहुत आसानी से। कैसे सॉल्व किया? बहुत आसानी से। तो ये कौन है? एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है बहुत आसानी से। एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है? जो मैनर को बताता है, क्योंकि कैसे का रिप्लाई है। कैसे सॉल्व किया? बहुत आसानी आसानी से, इजीली वे में। तो आसानी से। तो ये कौन है? एडवर्ब ऑफ मैनर को बताने वाला। एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है ना? इस तरह से। अब चलते हैं अगली टाइप पर। जो फ्रिक्वेंसी को दिखाए, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी को दिखाए, काम कितनी बार हुआ है उसको दिखाए। कोई काम कितनी बार हुआ है तो ये उसको दिखाए यानी कि अक्सर। ऑफ्टन मतलब अक्सर काम होता है। अक्सर कितनी बार? डेली होता है। काम कितनी बार होता है यानी कि ऑफ्टन अक्सर का रिप्लाई। तो ये कौन है? जैसे कि अब फ्रिक्वेंसी वाले एडवर्ब कौन कौन से हैं? डेली, वो डेली, ऑलवेज। और कौन से हैं सर? सेल्डम, कभी कभार। ऑलवेज हमेशा, डेली रोजीना। ऐसे ही और कौन से हैं सर? और नेवर, कभी नहीं कभी नहीं। वह दारू कभी नहीं पीता है।
नेवर, और कभी कभार यानी कि ओकेजनली, पर वो एडवर्ब टॉपिक में तो और ज़्यादा बेसिक में और ज़्यादा एडवर्ब सीख लेंगे। जैसे ये डेली क्या है, जैसे कि ही वॉक, डेली, ही ऑलवेज कम्स हियर। तो इस तरह से, तो पहले इसी को समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ाना है ना, तो ये कि मैं थोड़ी ना। देखो ये कौन है, मेन वर्ब। वॉक कौन है सर, मेन वर्ब। चलने का काम कौन करता है, यानी कि टहलने का काम कौन करता है सर, ही करता है। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, प्रोनाउन। अब वो वॉक करता है, कब करता है सर, डेली करता है। तो यानी कि कितनी बार करता है, डेली। तो ये कौन है, डेली यहाँ लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब है, कहीं वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है सर, जो फ्रीक्वेंसी को दिखाए, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ओके, ये वाला। तो डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंसी यानी कि ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, ये कौन से हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल देना है, जैसे कि मैंने कहा 2 एग्जांपल देने हैं। दे दे अरेंज्ड ऑल द लेटर्स, कैसे, वेरी केयरफुली, ओके। वन उसने, और एक और एग्जांपल और है, मुकेश टॉक्स, बात करता है, वेरी लाउडली, बहुत तेज आवाज में, एंड एरोगेंटली, बहुत रूडली बिहेवियर में, एरोगेंटली। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट समझाने हैं, इसमें और इसमें। ये देखो, ये कौन है सर, मैन वर्ब, और ये कौन है, अरेंज करने का काम कौन करते हैं, वे। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। अरेंज किया, अरेंज किया, अरेंज किया, लेकिन क्या किया सर, लेटर को किया। तो ये लेटर कौन है, ऑब्जेक्ट, क्या का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, नाउन। ये कौन है, आर्टिकल। कितने लेटर, ऑल द लेटर्स, लेटर कितने, ऑल द लेटर्स। तो ये कौन है, एडजेक्टिव। कौन है जी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, जो क्वांटिटी को बताए, क्वालिटी को नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी को दिखाए, ठीक है ना। 2 एडजेक्टिव होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो लेकिन ये कौन सा है, क्वांटिटी को, यानी कितने लेटर, बहुत ज़्यादा, पूरे सभी लेटर। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटी वाला, क्योंकि नाउन के पहले आया है। ये कौन, अरेंज, कैसे अरेंज किया, कैसे अरेंज किया, कैसे, बहुत सावधानी पूर्वक, कैसे, बहुत सावधानी पूर्वक, कैसे का रिप्लाई किया, ये केयरफुली। तो कैसे किया, सावधानी पूर्वक। तो ये कौन है, एडवर्ब। अब एडवर्ब में को भी क्वालिफाई कौन करता है, खुद एडवर्ब। तो ये भी कौन है, एडवर्ब। कितनी सावधानी पूर्वक, बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक उसने लेटर को उसको अरेंज किया उन्होंने। तो ये कौन है, वेरी भी एडवर्ब है। ये कौन सा एडवर्ब है, क्योंकि कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये कौन है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पर देखो, एक एडवर्ब आ गया और इसी के बगल में दूसरा एडवर्ब आ गया, पर मैंने यहाँ पर कुछ किया, इसके बीच में कुछ लगाया नहीं सर, ओके। मैन वर्ब, ये कौन है, मैन वर्ब। इस बात को याद रखना है, इस वाली को, क्यों, 1 सेकंड के बाद आ रही है। ये कौन है, मैन वर्ब। बात करने का काम कौन करता है सर, मुकेश। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, क्योंकि व्यक्ति का नाम है। बात करता है, कैसे, कैसे का रिप्लाई क्या है, लाउडली, बहुत तेज आवाज में बात करता है। और कैसे करता है, बहुत घमंडी पूर्वक में बात करता है, यानी कि घमंडे, यानी कि मुंह टेढ़ा करके बात करता है। तो कैसे करता है, बहुत तेज आवाज में बात करता है। और कैसे करता है, एरोगेंटली। तो ये भी कौन सा है, एडवर्ब को, वो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, तो एडवर्ब। तो ये भी कौन है, एडवर्ब। और ये भी कौन है, एडवर्ब। और ये कौन है, ये भी एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब। लेकिन ये कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो एडवर्ब को ज़्यादा क्वालिफाई इंटेंसिफाई कर देते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक बात है,
यहाँ पर दो एडवर्ब आए, ये एक एडवर्ब आ गया, यहाँ पर भी एक एडवर्ब आ गया, लेकिन इनके बीच में मैंने कोई कंजंक्शन लगाया नहीं सर, कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। तो यहाँ पर एक एडवर्ब आ गया, ये भी एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है ये, लाउडली, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब की टाइप पढ़ाई है, तो ये कौन सा एडवर्ब है, लाउडली। कैसे का रिप्लाई है, और कैसे का रिप्लाई क्या होता है, मैनर। कैसे का रिप्लाई क्या होता है, मैनर। हाउ, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, मैनर। एडवर्ब ऑफ, ये कौन सा एडवर्ब है, मैनर वाला। ये कौन सा एडवर्ब है, कैसे का रिप्लाई है, तो कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर वाला एडवर्ब। तो ये भी मैनर है, मैनर वाला एडवर्ब है, ये भी मैनर वाला एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब कौन सा था, ये मैनर वाला एडवर्ब का एडवर्ब था, और ये एडवर्ब कौन सा था, डिग्री वाला एडवर्ब था। लेकिन यहाँ पर ये भी एडवर्ब की दूसरी टाइप है, ये दूसरी टाइप है एडवर्ब की, और ये भी दूसरी टाइप है एडवर्ब की। यहाँ पर ये दूसरी टाइप है ये, लेकिन ये जो टाइप का एडवर्ब है उसी टाइप का एडवर्ब ये वाला है। तो एक बात नोट करने की है कि जब दो सेम टाइप के एडवर्ब एंड एडजेक्टिव आ जाते हैं, आ जाएं, तब क्या करेंगे, तब उनके बीच में कंजंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंजंक्शन लगाते हैं, क्योंकि दो एडवर्ब एक ही सेम टाइप के आ जाए ना, तब उनके बीच में क्या लगाएंगे, कंजंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर भी मैनर वाला एडजेक्टिव था, मैनर वाला एडवर्ब है, यहाँ पर भी मैनर वाला एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर मैनर वाला एडवर्ब है और ये डिग्री वाला एडवर्ब है, तो ये दोनों सेम टाइप के एडवर्ब नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम टाइप के एडवर्ब है, सेम टाइप। इसलिए ये दोनों सेम टाइप के एडवर्ब आ गए ना, इसलिए इनको मैंने जोड़ने के लिए किसका यूज किया, कंजंक्शन का। तो एंड क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या काम करते हैं सर, एक शब्द को जोड़ते हैं, एक वर्ड को, क्लोज को, फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब सेम टाइप के एडजेक्टिव आ जाए, सेम टाइप के एडवर्ब आ जाए, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग टाइप के एडवर्ब आ जाए, अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव आ जाए, या कितने भी एडवर्ब आ जाए, या कितने भी एडजेक्टिव, अलग अलग टाइप के सभी एडजेक्टिव आ जाए, तो उनको हम क्या करेंगे, तब उनको एक साथ नहीं जोड़ेंगे कंजंक्शन के। लेकिन सेम टाइप के एडजेक्टिव आ जाए, सेम टाइप के एडवर्ब आ जाए, तब हम उनको जोड़ेंगे कंजंक्शन से, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैनर आ गया, यहाँ पर भी मैनर वाला एडवर्ब आया है, तो दोनों एक ही टाइप के एडवर्ब है, इसलिए हमको इनको कंजंक्शन से जोड़ना पड़ा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सी स्टडीज कैसे हार्डली ही सॉल्व्ड द हार्ड क्वेश्चन। देखो, एक तो ये हार्ड है और एक ये फास्ट है। ये हार्ड, हार्ड ही एक ही शब्द एडजेक्टिव बनने का काम करता है, और यही एडवर्ब बनने का काम करता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। हार्ड ही अकेला एडजेक्टिव बन जाता है एडवर्ब, हार्डली जैसा एडवर्ब के रूप में कोई वर्ड नहीं होता है। जब हमें एडवर्ब की जरूरत होगी ना, तो हार्डली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। वैसे हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडवर्ब बनाना होगा ना, तब हमें हार्डली का नहीं, क्योंकि हार्डली का मीनिंग क्या होता है, ना के बराबर। जब हमें एडजेक्टिव बनाना होगा, चाहे एडवर्ब बनाना होगा, तो हार्ड का हम क्या रखेंगे, हार्ड ही रखेंगे। ऐसे ही ये भी सेम है, एडजेक्टिव के रूप में भी ये फास्ट होता है, और एडवर्ब के रूप में भी ये फास्ट ही होता है, इसमें भी कौन सेम नहीं होता है। फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता है एडवर्ब के रूप में, ठीक है ना। तो जब हमें एडवर्ब की जरूरत होगी तभी, तब हम फास्ट, और जब हमें एडजेक्टिव की जरूरत होगी तब भी हम फास्ट लगाएंगे, ठीक है। और पहचानेंगे कैसे, वो यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल दिए ना मैंने। तो वही है, एडजेक्टिव जब कोई होता है तो उसके बाद क्या आता है, एक नाउन। तब ये जैसे, ये कौन है सर, मैन वर्ब। पढ़ने का काम कौन कर रही है, ये सी। तो ये कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे, प्रोनाउन। स्टडी कैसे, कैसे सर, बहुत परिश्रम के साथ। कैसे, तो ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता है हार्ड, कैसे का रिप्लाई चाहिए, तो यानी कि हमें एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब के रूप में हार्ड, और हार्ड एडजेक्टिव के रूप में दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, हार्ड एक एडवर्ब है, क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब से कैसे का रिप्लाई है, तो ये कौन है, एडवर्ब। तो ये कौन है, एडवर्ब, ओके। तो ये एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये कौन है, मैन वर्ब। सॉल्व करने का काम कौन कर रहा है, सी। तो सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। अब सॉल्व कर रहा है, क्या सॉल्व कर रहा है,
क्या सॉल्व कर रहा है? ये क्वेश्चन। तो ये कौन है? क्या का रिप्लाई, क्या का रिप्लाई, क्या का रिप्लाई क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं सर? नाउन या प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन है? नाउन। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नाउन को क्वालिफाई कर, क्वेश्चन कैसा था? इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हार्ड क्या काम कर रहा है सर? एडजेक्टिव बनने का। इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग में कुछ अंतर है? नहीं सर। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर है। हाँ सर, यहाँ पर ये काम कर रहा है एडवर्ब को, एडवर्ब बनने का, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव को और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर नाउन के बारे में बता रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा था? हार्ड क्वेश्चन। तो ये एडजेक्टिव के रूप में भी हार्ड होता है और एडवर्ब के रूप में भी हार्ड होता है, लेकिन कब कैसे पहचानेंगे वो देख लिया ना। जब ये एडजेक्टिव बनेगा तब इसके बाद कोई नाउन आएगा, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करेगा। जब ये एडवर्ब बनेगा तब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ओके। अब चलते हैं थोड़ा आगे। 1 मिनट रुकना, मैं पानी पी रहा हूँ। चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब कंजंक्शन, ठीक है ना। अब किसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें? कंजंक्शन की। कंजंक्शन। ओके। अब ये कंजंक्शन क्या काम करता है? जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को। एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद एडवर्ब को। तीनों देख लिए हमने। अब ये देखो, अब ये क्या काम करता है? ये जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? जोड़ने का, यानी कि ज्वाइन काम करता है। ज्वाइन करने का काम करता है। क्या काम करता है? ज्वाइन करने का, यानी कि जोड़ने का काम करता है। अब ये ज्वाइन करेगा किस किस को? वर्ड्स को, यानी कि शब्दों को जोड़ने का काम करेगा, यानी कि टू वर्ड को। क्लोजेज को जोड़ने का काम करेगा। दो बातों को जोड़ने का काम करेगा। दो फ्रेजें, यानी कि मुहावरे वगैरह को जोड़ने का काम करेगा। फ्रेजेज को जोड़ने का काम करेगा। ये वर्ड कोई भी हो सकते हैं, ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके। ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है ये वर्ड। ठीक है ना। क्लोजेज तो बात होती हैं, और क्लोजेज क्या होती है? जिसमें कोई सब्जेक्ट हो और साथ में वर्ब हो, और इसमें क्या हो? इसमें सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब चलते हैं कहाँ पर, कैसे जोड़ेगा वो देखते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ साथ ही। राम एंड श्याम गो देयर। एक और एग्जांपल दिया, मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग। ध्रुव इज वेरी स्मार्ट एंड ब्रेव। यहाँ पर ये देखो, सी सिंग्स, क्या, कैसे कैसे, स्वीटली एंड और स्वीटली क्या लिखूँ, क्या लिखूँ अच्छा सा? स्वीटली एंड नाइसली, एलिगेंटली सही है, एलिगेंटली। अब इनको तोड़ते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या है सर? मेन वर्ब है। जाने का काम कौन कर रहे हैं? श्याम कर रहा है और राम कर रहा है। तो ये भी कौन है? नाउन है। ये भी कौन है? नाउन है। और दो नाउन को जोड़ने का काम किसने किया है? एंड ने। राम और श्याम वहाँ जा रहे हैं, तो ये कौन है? कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन है? ये कंजंक्शन। अब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ का रिप्लाई क्या है? ये देयर। तो कहाँ का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा प्लेस है? कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब प्लेस। ये कौन है? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन है? मेन वर्ब। गाने का काम कौन कर रहा है? मुकेश कर रहा है। कौन कर रहा है? मुकेश। अब ये कौन है? गा रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तो ये भी कौन है? मेन वर्ब। तो इस तरह से मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग। तो ये क्या है? कंजंक्शन, क्योंकि दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। ये कौन है सर? जब ये बी की फॉर्म किसकी तरह यूज हो? मेन वर्ब की तरह यूज हो, तब ये क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। और ये कौन है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के, अब सब्जेक्ट ध्रुव कैसा है? ध्रुव कैसा है? कैसे का रिप्लाई क्या है? ध्रुव कैसा है?
क्योंकि जब ये लिंकिंग वर्ब बनती है ना, तो क्या होती है, यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा। तो यहाँ कैसा है, स्मार्ट है। तो ये कौन है, कैसा है, ध्रुव, यानी कि ये कौन है, नाउन है। और नाउन ध्रुव कैसा है, स्मार्ट, स्मार्ट वो है, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। और ये भी कौन है, एडजेक्टिव। अब ये कैसे एडजेक्टिव है, स्मार्ट, ब्रेव, जो क्वालिटी को बताए। कौन से एडजेक्टिव है, क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव। तो ये कौन है, क्वालिटी को बताने वाले। ये भी कौन है, क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव है। ये भी कौन है, क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव है। मैंने कहा था ना, जब दोनों सेम टाइप के एडजेक्टिव आएंगे तो उनको किससे जोड़े हैं, कंजंक्शन से। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन से जोड़े हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के एडजेक्टिव हैं। तो ये कौन है, कंजंक्शन। यहाँ पर इसने एडजेक्टिव को जोड़ा है, किसको जोड़ा है, एडजेक्टिव को। और ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, वेरी। तो ये कौन है, एडवर्ब। और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बन रहा है, ये का पूरा की पूरी बात, ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्रुव बराबर स्मार्ट एंड ब्रेव, क्योंकि ये वाला और यहाँ पर जो लिखा होता है ये वाला दोनों एक ही होते हैं। तो स्मार्ट एंड ब्रेव कौन है, ध्रुव। तो ध्रुव के बारे में बताया किसने, इस स्मार्ट ने। तो स्मार्ट और ब्रेव, तो ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है, सर ये एडजेक्टिव। सॉरी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन और एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है, ये एडजेक्टिव। कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जोड़ने का काम किसने किया है, इस एंड ने। क्यों, क्योंकि ये सेम टाइप के एडजेक्टिव हैं। अब ये क्या है, सी सिंग्स, रुको थोड़ा गलत हो गया, सी सिंग्स, ओके, क्यों ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर ही तो आएगा। ये कौन है, मैन वर्ब। गाने का काम कौन कर रही है, सी। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। अब गा रही है, कैसा गा रही है, मधुर गा रही है, स्वीटली एंड एलिगेंटली। तो ये कौन है, कैसे का रिप्लाई, स्वीटली। तो ये भी कौन है, एडवर्ब। ये भी कौन है, एडवर्ब। और एडवर्ब को किसने, ये भी कैसा, कैसे का रिप्लाई। ये कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये भी कौन सा टाइप का एडवर्ब है, मैनर वाला। ये भी कौन से टाइप का एडवर्ब है, मैनर वाला, यानी कि जो तरीके को बताता है, हाउ का रिप्लाई है, यानी कि कैसे का रिप्लाई है। और जब दो एडवर्ब एक साथ आ जाते हैं एक ही टाइप के, तो उनको कंजंक्शन से जोड़ना पड़ता है। यानी कि इसको कंजंक्शन से जोड़ा, इसको किससे जोड़ा, एंड से। तो एंड क्या काम कर रहा है, इस एडवर्ब को इस एडवर्ब से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कौन है, कंजंक्शन। तो इस तरह से ये नाउन को एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पर ये मेन वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। अब अब ये क्लोजेज को किस तरह से जोड़ते हैं, अभी बता दूं या आगे, अभी या आगे, चलो आगे बता दूंगा। चलो अभी बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड और वट ही फेल। ही, यहाँ पर रुको, एक आवश्यक है, ये आगे थोड़ा सा और अच्छा सही समझ में आ जाएगा। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, सो ही वुड फेल, इसलिए वो फेल हो गया, ठीक है ना। सो ही फेल हो गया। अब ये कौन है, सर ये मेन वर्ब है। ये कौन है, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जो नेगेशन को बताए। तो ये भी कौन है, नॉट क्या है, एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब में भी कौन सा, नेगेशन को, यानी कि नकारात्मक तो दिखाने वाला काम करने का काम कौन कर रहा है, ये ही। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब मिलेगी। तो ये एक बात यहाँ हो गई, वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, तो एक क्लोज, क्लोज फर्स्ट। ये कौन है, मॉडल। ये कौन है, मैन वर्ब। ये कौन है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट मैन वर्ब मिल गया। तो ये कौन है, क्लोज टू। कौन है, ये क्लोज टू। इस क्लोज को इस क्लोज से रिलेट करने का काम कौन कर रही है, सो। इसकी हिंदी क्या होती है, इसलिए। इसलिए उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, और लिख लो, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, सो ही फेल, सो ही वुड फेल, इसलिए वो फेल हो गया। तो इस बात को इस बात से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये। तो ये कौन है, कंजंक्शन। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन किसको जोड़ा है, क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्लोज को जोड़ता है। अब एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गई है, कौन सी, इंटरजेक्शन। कौन सी, इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन। सर ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये वाले कौन से सेंटेंस हैं, ये किसको बताते हैं, ये बताते हैं हमारी जैसे कि फीलिंग है, फीलिंग्स को बताने का काम कौन करते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे कि मैं खुश हूँ तो खुशी के लिए कोई वर्ड होगा, मैं दुख हूँ तो दुख के लिए कोई वर्ड होगा, मैं उत्साहित हूँ तो उसके लिए कोई वर्ड होगा। तो ऐसे तरह के वर्डों को क्या कहते हैं, एक्शन इंटरजेक्शन वाले इंटरजेक्शन। और हमारे इमोशंस को दिखाता है, इमोशन। तो इंटरजेक्शन क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स को दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच। एक और एग्जाम्पल लिखा, अलस हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात और बता दूंगा, जैसे ये कौन है सर, मैनवर, ये कौन है सब्जेक्ट, जीत गया, क्या जीत गया, तो ये कौन है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये इस सेंटेंस को पढ़कर हमें क्या लग रहा है, अरे ये लग रहा है कि मैच जीत गए तो कैसे होंगे, हैप्पी यानी कि खुशी होंगे, यानी कि ये कौन सा वाक्य है, खुशी वाला। ये कौन है मैनवर, ये कौन है मैनवर, ये कौन है सब्जेक्ट, हिज कौन है पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि अधिकार को दिखा रहा है पोजीशन को। ये कौन है सर प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये सर हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर, सर ये तो सैड को दिखा रहा है, यानी कि दुखी पनी को दिखा रहा है, तो ये दुखी है। यहाँ पर कौन है दुख, हैप्पी यानी कि खुश है। तो खुश को हमने किससे दिखाया है, हुर्रे। हमने दुख को किससे दिखाया है, आलस से। तो ये आलस और हुर्रे कौन है सर, यही है कौन, इंटरजेक्शन। क्योंकि उर्रे किसको दिखाता है, हमारी खुशी वाली फीलिंग्स को, और ये अलस किसको दिखाता है, हमारी सैड वाली फीलिंग्स को। ठीक है, तो ये कौन है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, और ये कौन है, इंटरजेक्शन। अब ये इस तरह के सेंटेंस को जिसमें इंटरजेक्शन यूज होते हैं ना, उस तरह से सेंटेंस को क्या कहते हैं सर, जिसमें इंटरजेक्शन यूज हो जाते हैं ना, तो इस पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है ना, जिसमें इंटरजेक्शन यूज हो जाते हैं ना, वो सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शन, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर ये कौन कौन है, इंटरजेक्शन, जिसमें इंटरजेक्शन ये सेंटेंस में यूज हो गया, उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये कौन है, इंटरजेक्शन, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर मुझे ये वाली बात बतानी है, जब डाई के साथ एक प्रपोजिशन फिक्स है ऑफ, डाई के साथ एक प्रपोजिशन और फिक्स है फोर। ठीक है ना, डाई के साथ ऑफ कब आएगी, जब मृत्यु किससे होगी, किसी बीमारी से होगी। तो कैंसर क्या आएगी, बीमारी, इसलिए डाई के साथ ऑफ आएगी। लेकिन डाई के साथ फोर कब आएगी, जब मृत्यु किसके लिए, किसी के लिए होगी। जैसे कि सोल्जर्स मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, तो वो डाइड किसके लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, यानी कि किसी के लिए मरेंगे, तब कौन आएगा, डाई के साथ फोर। और किसी मृत्यु किससे होगी, बीमारी से होगी, तब डाई के साथ ऑफ, यानी कि किसी के लिए, जैसे कि ही डाइड फॉर हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। ही डाइड फॉर हिज ब्रदर, ही डाइड फॉर हिज फ्रेंड, तो उसने अपनी दोस्त के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी कि किसी के लिए मरेंगे तो डाई के साथ फोर। और किसी बीमारी से मरेंगे, जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ रिकेट्स, ही डाइड ऑफ चोलेरा, इस तरह से मरेंगे, किसी बीमारी से मरेंगे तो क्या आएगी, डाई के साथ ऑफ। ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन फिक्स है। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं, जैसे कि अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लें कौन कौन से हो गए। नाउन हो गया, फिर मैंने प्रोनाउन कराया था, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया। ठीक है सर, उसके बाद एडवर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब भी हो गया, स्टार्ट पे तो वर्ब भी किया था जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद सर इंटरजेक्शन भी हो गया, इंटरजेक्शन सर, उसके बाद कंजंक्शन भी हो गया। ठीक है, और इसमें नाउन में टाइप भी हो गई, टाइप कवर हो गई। ठीक है सर, प्रोनाउन में सर टाइप प्रोनाउन में कवर नहीं हुई है, ये प्रोनाउन की प्रोनाउन में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, एडजेक्टिव में टाइप हो गई सर, एडवर्ब में टाइप हो गई, वर्ब में मैंने थोड़ा सा ही वर्ब कराया है, इंटरजेक्शन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शन की हो गया थोड़ा सा। अब और इसके अलावा साथ ही मैंने लिंकिंग वर्ब भी कराया था बेसिक में ही, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कराया था। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं, एडजेक्टिव और नाउन, दोनों की दोनों मैंने बना के दिखाए थे। इसके साथ ही मैंने क्या किया था,
और लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कराया है क्योंकि वो आगे चल के पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो ये इतना बेसिक हो गया है। अब मैं वर्ब को और बेसिक में जाके पढ़ाऊँ, इसी बेसिक में, या बेसिक जब वर्ब टॉपिक शुरू करूँ तब पढ़ाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी वर्ब को थोड़ा सा और बेसिक में एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि वर्ब कौन कौन सी वर्ब होती हैं, जैसे हैपनिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इस तरह से एक्शन वर्ब है, इनको अभी करा दूं। जैसे मॉडल वर्ब है, मॉडल में भी दो टाइप होती हैं, जैसे कि जो है वो डाई वर्ब, जैसे कि हाँ, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो इनको भी चलो मैं करा ही देता हूँ। वर्ब क्या, वर्ब। अब वर्ब में भी कई टाइप होती हैं, जैसे कि वर्ब में इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, वर्ब में भी कई टाइप होती हैं। एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि वर्ब में भी कई टाइप होती हैं, जैसे ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना। वर्ब में भी एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ओके। एक होती है सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये कौन कौन सी मॉडल हेल्पिंग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं सर? ये पहली तो होती है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म कौन सी है, मैंने बताई थी लिंकिंग वर्ब में, इज, एम, आर, वाज एंड वर, इसी के साथ बीन, ठीक है ना। और दूसरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जो डू की फॉर्म होती है। डू की फॉर्म कौन कौन सी होती है सर? डू, डज एंड डिड। उसी के साथ एक और होती है जो हैव की फॉर्म होती है, हैव की फॉर्म, हैव की वर्ब से, यानी कि हैव की फॉर्म, हैव, हैज एंड हैड, ओके। तो इनमें क्या अंतर है ये देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये फर्स्ट फॉर्म है बी की फॉर्म, और ये कौन सी है, बेस फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है, ये सर थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें क्या जुड़ा है, एस ई एस फॉर्म है, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, क्या होती है, डन। और हैव की ये कौन सी फॉर्म है सर? ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। और ये हैज़ क्या है, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस फॉर्म है। और ये हैड क्या है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है, ओके। सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी है, हैड। इनमें क्या अंतर है वो देखते हैं। पहले मॉडल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो सर, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये मेन वर्ब का भी बनने का काम करती हैं, यानी कि ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं, और ये साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं। जैसे कि हमने कहा था ना, एग्जाम्पल, ही डिड हिज वर्क yesterday। एक मैंने सेंटेंस लिखा, एक और सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर ये कौन है देखो, ये डिड क्या है, यहाँ पर कोई मैन वर्ब दिख रही है, नहीं सर, तो यही कौन है, मैन वर्ब। और ये मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, सेकंड फॉर्म है। ये कौन है, सब्जेक्ट, कौन है ये, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, प्रोनाउन। अब कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या का रिप्लाई क्या है, एक वर्ब है, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब किसका वर्क है, अपना वर्क है, उसका वर्क है, तो हिज कौन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसने नाउन को क्वालिफाई करा है, इसके बाद नाउन आया है, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, जो पोजीशन को दिखाता है, तो पोजीशन एडजेक्टिव। अब उसने कर रहा है, कब किया था, कब, उसने अपना काम किया था कब, कब का रिप्लाई क्या है, एक एस्टरडे। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये कौन है, एक एडवर्ब। और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है, जो कब का रिप्लाई होता है, वो कब का रिप्लाई क्या होता है, कौन सा एडवर्ब होता है, कौन सी टाइप होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को बताने वाला है एडवर्ब। ये एस्टरडे क्या है, टाइम को बताने वाला है एडवर्ब। इसी तरह से यहाँ पर ये डिड क्या काम कर रहा है, मैन वर्ब बनने का। यहाँ पर कौन है, ये प्ले कौन है सर, मैन वर्ब मिल गई, तो कॉमन सी बात है, ये कौन होगी फिर, हेल्पिंग वर्ब। कौन है ये, हेल्पिंग वर्ब। ये कौन है, एडवर्ब, लेकिन कौन सी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन को बताने वाली। अब ये कौन है, प्ले खेलने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन।
अब खेल रहा है, क्या खेल रहा है सर, क्रिकेट, तो क्या रिप्लाई क्या होता है, पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है सर, इस प्ले वर्ब का, यानी कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डिड क्या कम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। तो इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से कहाँ गए, देखो, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का भी काम कर लेता है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब बनने का भी काम कर लेता है, और मेन वर्ब बनने का भी काम कर लेता है। जैसे कि हमने ये डिड को किया था ना, वैसे ये तीनों हैं, वैसे ये सब इसी तरह से यूज होते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। जब मेन वर्ब का काम करेंगे तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, तब इसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से डिड ने किया था, ठीक है ना। उसी तरह से इसको तो मैंने बताया कि ही इज ए टीचर, जब ये, हाँ, और जब ये बी की फॉर्म, किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह ना यूज होकर किसकी तरह यूज हो, मेन वर्ब की तरह यूज हो, तब ये क्या बनेंगी, लिंकिंग वर्ब। सिर्फ और सिर्फ किसकी, बी की फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ किसकी, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब बनती है, ठीक है ना कि डू की फॉर्म, ना हैव की फॉर्म, किसकी किसकी, सिर्फ और सिर्फ बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती है, जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होंगी तब, ठीक है। और तब ये मेन वर्ब की तरह यूज होंगी, तब ये सिर्फ और सिर्फ किसको बताएंगी, जानकारी, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बनाएंगी, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाएंगी, तब ये जानकारी देंगी, क्या करेंगी, जानकारी देंगी सब्जेक्ट के बारे में, एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तब ये एक्शन को नहीं करती हैं, क्या करती हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती हैं। अब एक और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल मॉडल हेल्पिंग वर्ब। सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, वही दिखाए, वही कैन, विल, शैल, कुड, मे, माइट, मस्ट, इसी तरह से आगे भी चलते जाते हैं। ये कौन से हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं, उनकी तरह दोगले नहीं है। मॉडल क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। और वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, दोगली थी, वो मेन वर्ब भी बन जाती और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती, लेकिन ये वफादार हैं, क्या ये वफादार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कुछ मॉडल होते हैं जो बेईमान होते हैं। वो कौन से मॉडल हैं, वो कौन से मॉडल हैं, एक तो नीड है, डेयर है, यूज्ड टू है, और ऑट टू है। ये क्या काम करते हैं सर, ये मैन हेल्पिंग वर्ब बनने का भी काम कर देते हैं, जिस तरह प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कर रही थी ना, वो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती और मैन वर्ब भी बन जाती। उसी तरह मॉडल में भी कुछ दोगले मॉडल है, कौन से, ये चार, ये मॉडल भी बन जाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं और साथ ही में मैन वर्ब भी बन जाते हैं, ठीक है ना। ये सीखेंगे कब, मैन वर्ब टॉपिक में, ओके। चलो अब चलते हैं कहाँ पर, और मैंने बताई थी क्या, लिंकिंग वर्ब क्या बनती है, सिर्फ और सिर्फ वी की फॉर्म, कहीं तुम डू की फॉर्म बना दो, हैव की फॉर्म बना दो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म, वी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब बनती है, ठीक है। और अब वर्ब की थोड़ी और टाइप देख लेते हैं, वर्ब की थोड़ी और टाइप देख लेते हैं। सर वर्ब कितनी होती है, एक तो वर्ब होती है एक्शन वर्ब, एक वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, एक वर्ब होती है कौन सी, हैपनिंग वर्ब। इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। एक्शन वर्ब ये बेसिक चल रहा है, अभी मैंने एक भी टॉपिक शुरू नहीं किया है। ये कौन सा होता है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और ये कौन सी है, हैपनिंग वर्ब, कुछ वर्ब हैपनिंग वर्ब भी होती हैं, हैपनिंग वर्ब, ठीक है ना। अभी एक्शन वर्ब, जब वर्ब एक्शन वर्ब होंगी, जब वर्ब एक्शन वर्ब होंगी तब ये अपनी बात ऑब्जेक्ट रख भी सकती हैं और ऑब्जेक्ट नहीं भी रख सकती हैं, तब इनके मूड के ऊपर डिपेंड है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ब में दो वर्ब होती हैं, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपनी बात ऑब्जेक्ट रख सकती है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपनी बात ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, यानी कि एक्शन वर्ब अपनी बात ऑब्जेक्ट रख भी सकती है और अपनी बात ऑब्जेक्ट नहीं भी रख सकती है, ओके। और लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं, लिंकिंग वर्ब कौन होती हैं, जो बी की फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स ओनली, डू हैव की फॉर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी की फॉर्म्स होती है लिंकिंग वर्ब। और इसके अलावा ये क्या काम करती हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा बताती हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं, बताती हैं। एंड और क्या करती हैं सर, ये लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने का काम करती हैं, बनाने का काम करती हैं। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बनता है सर,
नाउन बन जाता है, ओके सर, और एडजेक्टिव बन जाता है। सर हमने ये देख लिया, पिछली क्लासों में हमने ये देख लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बनता है, नाउन और एडजेक्टिव। और जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बने तब नाउन भी एक साथ आ गया और एडजेक्टिव भी एक साथ आ गया, तब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाएंगे, नाउन को। और क्यों बनाएंगे ये पिछली क्लास में बताया था, क्यों का आंसर दिया था। और ये लिंकिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर ये एक्शन को डिनोट नहीं करती हैं, यानी कि एक्शन को नहीं दिखाती हैं। तो यहाँ पर ये जब ये वर्ब एक्शन को नहीं दिखा रही है तो ये अपनी बात ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तभी तो ये अपनी बात सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना, वो शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्शन को डिनोट नहीं करती हैं, एक्शन को नहीं बताती हैं, तो अपनी बात ऑब्जेक्ट रखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं, ठीक है ना। अब ये हैपनिंग वर्ब क्या होती हैं, हैपनिंग वर्ब क्या होती हैं, हैपनिंग वर्ब वो होती हैं जो कार्य है ना वो अपने आप हो जाए, किसी के द्वारा ना किया जाए। यानी कि एक्शन किसके द्वारा हो जाए, एक्शन हैपन बाई इटसेल्फ, खुद के द्वारा, ओके, किसी के द्वारा ना हो। जैसे कि प्ले है, प्ले किसके द्वारा खेला जाएगा, किसी इंसान के द्वारा। ऐसे ही ऐसी कुछ वर्ब हैं जो अपने आप काम कर लेती हैं। जैसे कि सूरज उगता है, उसको कोई उगाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि राइज है, एक फॉर्म कौन सी है, राइज। राइज मतलब क्या होता है, उगना। तो उगना जैसे कि सूरज सुबह सुबह उगता है तो उसको कोई पकड़ कर खींचता है कि बेटा वो सूरज देवता आ जाओ और तुम्हारा टाइम हो गया, तो ऐसे कोई बोलता है नहीं, वो खुद ही निकल आते हैं। इसी तरह चंद्रमा रात को अपने आप आ जाता है, अपना चले आता है। तो ऐसी वर्बें जो अपने आप हैपनिंग होती हैं, अपने बाद घटती हैं, अपने बाद उनके ऊपर क्रिया होती है, एक्शन होती है, तो वे कौन सी वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब, ठीक है ना। जैसे कि वो कौन कौन सी हैपनिंग वर्ब, कौन कौन सी है हैपनिंग, मैं लिखा देता हूँ थोड़ी सी हैपनिंग वर्ब। कौन सी हैपनिंग वर्ब है, देखो एक तो राइज ही होगी, राइज, एक हो गई बिगिन, एक हो गई ब्रेक, ब्रेक यानी कि तोड़ना। अब तुम कहोगे तो तोड़ेंगे तो कोई इंसान ही तो कुछ चीज़ तोड़ेगा, जैसे कुर्सी तोड़ी किसने, इंसान है, तो कुर्सी टूटी है तो वो तोड़ी तो होगी किसी इंसान ने ही, तो अपने आप तो टूटी नहीं होगी। इसी का भी मैं कुछ देर के बाद एक्सप्लेन दूंगा। क्रेक, क्रैक, मूव, ये क्या है, मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना, बर्फ़ पिघल गई तो अपने आप ही तो पिघलेगी, कोई उसको पिघालेगा नहीं। कपड़े, कपड़े ड्राई मतलब सूखना, तो कपड़े धूप में डरे हैं तो अपने आप सूख जाएंगे, क्या उनको कोई सुखाएगा। स्टॉप, इनको मैं जो ऐसे वर्ड दिख रहे हैं ना वर्ड जिनको तुम नहीं समझ पा रहे हो, जैसे कि ब्रेक है, बिगिन है, राइज है, वो स्टॉप है कि रुक गया, तो ये क्या है, ओपन, कोई चालू करेगा तो कोई खुद ही तो चालू करेगा, ओपन करेगा, खोलेगा तो कोई इंसान ही तो खोलेगा, वो अपने आप कैसे खुल जाएगा। तो इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अब देखो इनको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। जैसे पहले एग्जाम्पल दिया, जैसे कि राइज है, राइज मतलब क्या होता है, उगना। बिगिन मतलब क्या होता है स्टार्ट होना। जैसे कि एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सर ये कौन है, राइज, मेन वर्ब। और वर्ब में भी कौन सी वर्ब है, हैपनिंग वर्ब। और ये कौन है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब उग रहा है, ये कौन है, इन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये कौन है, आर्टिकल, ओके। इसी तरह से अब यहाँ पर ये राइज है, ये सूरज उगेगा, सूरज उगेगा तो ये अपने आप ही तो होगी क्रिया, ये एक्शन अपने आप ही तो होगी कि कोई उसको उगाएगा, कि अब आ जाओ, ऐसे कोई रस्सी से खींचेगा नहीं ना। ये सीरियल में होता है, कि सीरियल में ही हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है ना। तो ये क्रिया कैसी है, अपने आप होने वाली क्रिया है, अपने आप होने वाली क्रिया है। जो क्रिया अपने आप हो उसी को क्या कहते हैं, हैपनिंग वर्ब, उसको क्या कहते हैं, हैपनिंग वर्ब। तो राइज क्या, उगना, तो वो सूरज उगेगा, अपने आप ही तो उगेगा, तो यहाँ पर ये हैपनिंग, राइज क्या है, हैपनिंग वर्ब, ठीक है ना। इसी तरह से अब मैं इसको देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल, द आइस मेल्टेड वेरी क्विकली, ओके। ये कौन है, मेल्ट, मेल्टेड मैन वर्ब है सर, बर्फ सब्जेक्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। कैसे पिघल गई, कैसे पिघली, बहुत जल्दी, क्विकली, तो ये कौन है, एडवर्ब।
कैसे का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब, ये कौन है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर पिघलना, तो ये बर्फ पिघलेगी, अपने आप ही तो पिघलेगी, ये कौन सी क्रिया है जो अपने आप हो रही है, अपने आप पिघलना कैसे पिघलेगी, अपने आप पिघल जाएगी, वो तो रख दो तुम, अपने आप पिघल जाएगी कि उसको कोई पिघलाएगा, अपने आप पिघल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये मेन वर्ब है, लेकिन वर्ब में भी कौन सी वर्ब है, हैपनिंग वर्ब, कौन सी वर्ब है, हैपनिंग वर्ब। इसी तरह से अब मैं ब्रोक का एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको समझने की जरूरत है, कहानी के साथ समझेंगे। ही ब्रोक द चेयर, ओके, माई चेयर ब्रोक yesterday। तो यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं कि जो हैपनिंग वर्ब है वो हमेशा हैपनिंग वर्ब हो, जैसे कि ये यहाँ पर ये ब्रेक ब्रोक कैसी हो गई है, ब्रोक, ब्रोक मतलब तोड़ना, ये कौन है, मैन वर्ब, किसने तोड़ी, ही ने तोड़ी, किसने तोड़ी, ही ने, इसका तो तोड़ने का डूअर मिल ही गया। तो यहाँ पर ये क्रिया किसने, खुद से तो हो रही नहीं है, ये क्रिया किससे, खुद से तो हो नहीं रही है, किससे हो रही है, ही ने, ये क्रिया किसको कर, ये एक्शन को करने वाला कौन है, ही, तो ही कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं इसे तोड़ने का काम खुद से नहीं हो रहा, कौन कर रहा है, तोड़ने का काम ही कर रहा है, साफ साफ लिखा है। तो यहाँ पर ये हैपनिंग वर्ब नहीं है सर, हैपनिंग वर्ब नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये खुद से क्रिया नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये ब्रोक क्या है, हैपनिंग वर्ब नहीं है। तोड़ी, क्या तोड़ी, चेयर, तो ये ऑब्जेक्ट है, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो, ये कौन है सर, मेन वर्ब, ये कौन है, चेयर, मेन वर्ब, ये कौन है, सब्जेक्ट, ये कौन है, कौन सी चेयर, मेरी चेयर, यानी कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, ये माई, तो ये कौन है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब तोड़ी कब, टूट गई कब, कब टूट गई सर, यस्टरडे, कब का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब, वर्ब से कब का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब, क्या होता है, एडवर्ब, और एडवर्ब में भी कौन सा है, कब का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये टाइम को दिखाने वाला एडवर्ब है। अब यहाँ पर देखो, अब कुछ तो ऐसे दो केस हो सकते हैं, जैसे कि एक बंदा है ना, एक बंदा, उसको गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, गुस्सा, तो उसके सामने धरी है क्या, चेयर, तब वो अपना गुस्सा क्या, इस चेयर को उठा के पटक देगा, तो इस चेयर को ब्रोक कर दिया, क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया। तो यहाँ पर इस ब्रोक, मैंने क्या कहा, ब्रोक कौन सी वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब होती है। लेकिन ये कब ये हैपनिंग वर्ब होगी, कब ये एक्शन वर्ब होगी, कैसे पहचानेंगे वो देखो। तो यहाँ पर एक बंदा बैठा है, और बंदे को आ रहा है गुस्सा, यानी कि एक लड़का बैठा है, बॉय, तो इस लड़के को आ रहा है गुस्सा, उसके सामने रखी है एक चेयर, उसने चेयर उठाई और दे मारी किसको, दीवार को, दीवार पे उठा के पटक दी। तो यहाँ पर ये कुर्सी क्या होगी, ब्रोक होगी, यानी कि टूट गई, टूट गई। तो यहाँ पर ये ब्रोक का डूअर कौन है सर, ब्रोक का डूअर कौन है, ब्रोक करने वाला कौन है, बॉय। तो यहाँ पर ये टूटी, कैसे टूटी थी, लड़के ने तोड़ी, यानी कि ये अपने आप नहीं टूटी, ये अपने आप नहीं टूटी सर, ओके सर, अपने आप नहीं टूटी, यानी कि तोड़ने का डूअर मिल गया, ये बॉय। तो यहाँ पर ये हैपनिंग वर्ब हो सकती है, नहीं, क्योंकि अपने आप क्रिया हुई नहीं है, एक्शन अपने आप हुई नहीं है, इसको करने वाला कौन है, बॉय। हैपनिंग वर्ब वो होती है जिनको करने वाला कोई नहीं होता है, अपने आप हूँ। तो यहाँ पर ये ब्रोक को करने वाला कौन है, ये बॉय है। तो यहाँ पर ये ब्रोक क्या है, हैपनिंग वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है, ओके सर। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 10 ईयर हो गई, 10 साल से मैंने एक कुर्सी खरीदी, क्या खरीदी, चेयर खरीदी, और वो एक ही जगह पर रखी है, एक ही जगह रखी है, ओके सर। और 10 साल हो गई, और एक कुर्सी है वो एक ही जगह रखी है, रखी है, रखी है, मैं उस पर रोज जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, फिर आता हूँ, बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, और 10 साल हो गई। तो 10 साल में तो आदमी खराब हो जाता है, तो ये कुर्सी किस खेत की मूली है, ओके। तो कुर्सी पे मैं एक दिन बैठा, तो वो बहुत साल हो गई, 10 साल हो गई, तो कुर्सी पुरानी हो गई। तो मैं तो वो कुर्सी, मेरा तो वजन झेल रही थी, यानी उसको मेरी तो आदत पड़ गई थी, तो वो रोजीना रोजीना कहीं मुझसे टूट जाती, लेकिन उस जगह आ गया ये 50 kg का लड़का, 70 kg मान लो, 70 kg का, और 10 साल पुरानी कुर्सी है, तो ये कुर्सी क्या है, रखी रखी, इस पर मैं बैठ गया, क्या कर गया, इस पर मैं बैठ गया, ये 70 साल का लड़का आया था, वो इस कुर्सी पर बैठ गया, ओके सर। तो ये बैठा 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 बैठा, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद अपने आप बैठे बैठा, अपने आप क्या हो गई, टूट गई। ये बैठा है और बैठकर चला गया,
फिर कुछ हुआ ऐसा कि उसने थोड़ी सी कुर्सी चिगाई मतलब सरकाई, तो उसके पैर इधर एक टूट गया, एक इधर टूट गया, बीच में से टूट गई, इधर से टूट गई। तो यहाँ पर ये कुर्सी क्या थी, अपने आप टूटी, क्योंकि 10 साल हो गई। तो अपने आप यहाँ पर 10 साल हो गई, तो जैसा जैसा समय गुजरता गया तो इसमें जंग लगती गई, लगती गई, लगती गई। तो यहाँ पर ये लड़का बस आके बैठा है, तो ये कुर्सी यहाँ पर टूटी है बैठने से कारण। तो यहाँ लड़का कैसे क्या कहेगा, अरे यार ये कुर्सी टूट गई, ये कुर्सी टूट गई। तब ये कुर्सी टूटेगी ना, तो ये कैसे टूटेगी, अपने आप टूटेगी। तब ये कुर्सी कैसे टूटेगी, अपने आप टूटी है। तब वो यही तो कहेगा यार बहुत पुरानी कुर्सी थी, अब तो इसने दम तोड़ दिया, यानी कि कुर्सी टूट गई। तो अब इस कुर्सी को ये तोड़ने का यानी कि ब्रोक का अब कोई डूअर नहीं है। अब ब्रोक का कोई डूअर नहीं है। अब ये ब्रोक कैसी है, हैपनिंग वर्ब है, क्योंकि ये अपने आप हुई है। यहाँ पर ये वर्ब है ना, अपने आप हुई है, 10 साल से जो रही थी, यहाँ पर ये वर्ब है ना, वो कैसे अपने आप हुई है। तब यहाँ पर ये हैपनिंग वर्ब है, क्योंकि इसका कोई डूअर नहीं है, ये अपने आप धीरे 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 अपने आप टूटी है। ठीक है। और जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने थोड़ी टाइम पहले मैंने दिया था ना एग्जांपल, उसी को वापस ला रहा हूँ। कौन सा था, कौन सा था, डिड नॉट, नो 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 नो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, माई चेयर ब्रोक यस्टरडे। अब मेरी कुर्सी, यहाँ पर ये तोड़ने का डूअर कौन है, ये ही। लेकिन यहाँ पर एक मेरी कुर्सी टूट गई, कब टूट गई, कल टूट गई। तो यहाँ पर कोई तोड़ने का कोई डूअर मिला नहीं सर, कुर्सी रखी रखी टूट गई। तो ऐसा भी तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हो और फिर रखी रखी टूट गई हो जंग के कारण, यानी कि टूट गई, अपने आप टूट गई। तो यहाँ पर ये हैपनिंग वर्ब है, क्योंकि इसका कोई डूअर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर ये ब्रोक क्या है, हैपनिंग वर्ब है। और यहाँ पर इसका डूअर मिल गया, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, हैपनिंग वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है। तो इसी तरह से वो और जितनी भी वर्ब थी उनकी अलग अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगा कहाँ पर, जब वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है ना, जब वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब उनको ऐसे ही समझाएंगे अलग अलग। तो इससे ये पता चल गया ना कि कब ये ब्रोक, कब ये हैपनिंग वर्ब पहचाने कैसे, कब ये हैपनिंग वर्ब होगी, कब ये हैपनिंग वर्ब नहीं होगी। तो इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट किस पे लगाना है, वो पिछली बारी जो वर्ब बची है ना, जैसे ये ओपन खुल गया, ऑफ हो गया, उन पर। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ लेते हैं, और डाइट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब तीन और होती हैं। जैसे एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, एक्शन वर्ब क्या होती हैं, एक्शन वर्ब क्या होती हैं, ये अपनी बात ऑब्जेक्ट रख भी सकती हैं, ओके सर, ये अपनी बात ऑब्जेक्ट नहीं भी रख सकती हैं। तो इसी तरह से इसी की सब टाइप कौन कौन सी है, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब, और एक कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं सिर्फ फैमिलियर करा रहा हूँ सबसे, इंग्लिश में जो जो काम आना है आगे चल के, उन सभी से बस जानकारी, दोस्ती हो रही है, पढ़ाएंगे तो टॉपिक में अच्छे से। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं सर, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, वो जो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं ना, वो कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि उनको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट, इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, यानी कि इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट। और ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, और ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ओके। जैसे कि, और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, क्या का रिप्लाई, क्या का रिप्लाई, और हुम किसको का रिप्लाई, किस पर रिप्लाई, वर्ब पर। जो वर्ब से क्या का रिप्लाई और किसको का रिप्लाई ना मिले, तब समझ लेना ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, आई स्लीप यस्टरडे। अब पहचानना ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, यस्टरडे तुम खुद समझ जाओगे। जब वर्ब से क्या का और किसको का रिप्लाई निकले, तब तो समझ जाना ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब वर्ब से किसको, क्या का और किसको का रिप्लाई ना निकले, तब समझ जाना ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। ये कौन है, मेन वर्ब सर, ओके सर, यानी कि वर्ब है। सोने का काम कौन कर रहा है सर, ये आई कर रहा है, तो ये आई कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। अब स्लीप, स्लीप मतलब सोना, क्या निकल रहा है कुछ, जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाया, खाने में क्या खाया, क्या,
दाल चावल, तो क्या का रिप्लाई वहाँ पर लिख रहा है। मैंने खरीदा, क्या खरीदा सर? एक पेन खरीदी। मैंने खरीदा, क्या खरीदा? एक बेड खरीदा, यानी कि एक पेंसिल खरीदी, एक रिंग खरीदी। तो यहाँ पर क्या का रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सोना, क्या सोना? ये वो गोल्ड नहीं, ये नींद वाला सोना। मैंने सोया, क्या सोया? क्या का रिप्लाई निकला है? नहीं सर, यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। क्या सोया, क्या सोया, ये क्या? नहीं सर, सोया किसको सोया? सोया किसको? ये सर ये भी नहीं निकला। तो किसको का आंसर भी नहीं निकलना, तो ये भी इलॉजिकल है। तो यहाँ पर ये वर्ब, इसको स्लीप को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्या एक ऑब्जेक्ट को जरूरत नहीं है? तो ये कौन सी वर्ब है? वर्ब में भी कौन सी वर्ब है? इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये सोया कब? कब सोया सर? कल सोया था। सर ये कल सोया था। आई स्लीप, मैं सोया था कब? कल सोया था। ओके सर। तो कब का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता। कब का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। और कब का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि टाइम वाला एडवर्ब। तो इस तरह से ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्या और किसको का कोई लॉजिक ही नहीं निकल रहा। तो ये कौन सी वर्ब है? और वो इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचाने? जिस पर क्या और किसको का आंसर निकल रहा हो। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, आई स्लेप्ड हर, नहीं हर नहीं, पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा दोबारा से, एग्जांपल आई, एग्जांपल आई स्लेप्ड माया, आई स्लेप्ड हिम। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये कौन है? मेन वर्ब। थप्पड़ मारने का काम किसने किया? आई ने। तो ये कौन है? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। थप्पड़ मारा किसको? सर यहाँ पर थप्पड़ मारा किसको? तो यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है किसको, तो किसको का आंसर तो हो रहा है। मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर तो सही है सर, यहाँ पर तो सही है। तो ये सिलेब्ड क्या है? वर्ब है। लेकिन कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से पहचानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। तो अब देखो, अपना जितना बेसिक था, मुझे जितने बेसिक की ज़रूरत थी, यानी कि टॉपिक पढ़ाने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे जितने बेसिक्स की ज़रूरत थी, मैंने उतना बेसिक करा दिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना? जितने बेसिक की मुझे ज़रूरत थी, मैंने उतना बेसिक करा दिया। अब मैं स्टार्ट करूँगा क्या? टॉपिक। क्यों? क्योंकि मुझे जितने टॉपिक वो बेसिक की ज़रूरत थी, जितनी गहराई में ले जाना था, मुझे उतनी गहराई में ले जाकर मैं अब टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, जितनी की ज़रूरत थी मुझे। तो अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। ओके। टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। तो कल कौन सा टॉपिक होगा वो मैं सोच लूँगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अब टॉपिक अगला। उससे पहले मैं देखता हूँ, एक और बेसिक क्लास लूँ तो ठीक है, वरना मैं टॉपिक स्टार्ट कल से कर दूँगा। कौन सा टॉपिक करूँ ये मैं देख लूँगा कल। तो कल से अपने टॉपिक वाइज करेंगे। उसके बाद टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस किया करेंगे, फिर अगला टॉपिक, फिर ऐसी प्रैक्टिस, अगला टॉपिक, प्रैक्टिस। ठीक है ना? और साथ ही साथ मैं कुछ दिनों के बाद कुछ रूल भी लेके आऊँगा, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 रूल्स। ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 रूल्स पूरी ग्रामर के। और ये ऐसे नहीं लाऊंगा पूरी ग्रामर के समेट कर, नहीं। जैसे नाउन के कुछ टॉपिक रूल निकालूंगा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि चैप्टर वाइज टॉपिक है, टॉपिक वाइज रूल निकालूंगा। जैसे कि एडजेक्टिव के 10 रूल हैं, मैं वो प्रोनाउन के 10, ऐसे करके पूरे 10 के, यानी कि 100, इस तरह से 100 रूल बनाऊंगा। ठीक है ना? ओके। तो चलो चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल कल से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। ओके। मिलते हैं अगली क्लास में।